बिगिन विद गोल्ड। गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। पहले लास्ट वीक की थोड़ी ओवरव्यू लेते हैं। लास्ट वीक में हमने आपसे कहा था गोल्ड सेल होगा, और सेल के बाद आपने दोबारा 92 की लेवल में डिप मार के अगर निकलेगा तो आपने बाइंग करना है। यहाँ से हमने सेल दिया था, वो सेल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी की से चली, और जो हमारा बाय था 98 था, वो भी ऑलमोस्ट आप ये कहें कि 700 से 800 पिप की आपको एक प्रॉफिट दी है उस बाय ने। नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट वीक गोल्ड का सिचुएशन क्या रहेगा टेक्निकली, एंड एज वेल एज हम ये देखेंगे कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या आउटलुक है अबाउट द गोल्ड। ओके, अब गोल्ड जिस लेवल पर है, ये गोल्ड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। कैसे रेजिस्टेंस जोन है आप ये देखेंगे, गोल्ड ने प्रीवियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है डेली पे, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर इधर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हैं सारे, ठीक है। देन दिस इज अनदर रेजिस्टेंस एंड नाउ दिस इज अनदर रेजिस्टेंस। इट्स मीन गोल्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे अपने आके गोल्ड खड़ा है इस वक्त। अब गोल्ड में क्या सिचुएशन रह सकती है, अब गोल्ड को अगर हम H4 में टाइम फ्रेम में देखते हैं तो H4 में ज़्यादा हमारे पास वादे होगा। H4 में क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास अपट्रस्ट कैंडल लग चुका है यहाँ पर आई वॉल्यूम्स के साथ, विच इंडिकेशन ऑफ अ बेरिश ट्रेंड। ओके, अब गोल्ड ने क्या किया आप ये देखें, गोल्ड ने इसकी पूरी लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड ने नीचे क्लोजिंग दी है, और गोल्ड की जो वॉल्यूम्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि गोल्ड ने नीचे जाना है। अब गोल्ड की दो तरीके, एक तो ये होता है कि आपने यहाँ से अभी शॉर्ट करना है, ठीक है। कल जब मार्केट खोलेगा H1 में, अभी टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो आपको बताऊंगा कि शॉर्ट किस तरह से करना है। अब बाइंग की सिचुएशन ये है कि गोल्ड अगर इस जोन में आके आपको कोई इंडिकेशन देती है तो यहाँ से हम लोग बाइंग की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ VSA की कंफर्मेशन आपने देखनी है। VSA का कंफर्मेशन मिलता है तो इस जोन से आप बाय करें। ये जोन है हमारे पास 3326 का लेवल, 3326 की लेवल, 26 से 30 की लेवल में हम बाय का देखेंगे अगर हमें VSA कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है। ये आपका पहला जोन है। लेकिन तो H1 में ये है कि आपके पास बेरिश मोमेंटम प्राइस एक्शन के बेस पे बन चुकी है। कैसे बन चुकी है, आपके पास ये एक इवनिंग स्टार बन चुका है। इवनिंग स्टार के बाद दोबारा इवनिंग स्टार बन गया, और इसको मार्केट ने जो है अपनी प्रीवियस आई को टच नहीं कर पाया। अब ये है कि आपके पास अगर मंडे वाले दिन मार्केट इस आई को ब्रेक नहीं कर पाता तो इसी के ऊपर आपने अपने सेल लगाना। ये 61 के लेवल के ऊपर यहीं से आपने सेल करके आपका पहला टारगेट वाला ये लेवल होगा 330 का लेवल, ठीक है। अब 330 के लेवल पर अगर मार्केट आती है और मार्केट हमें यहाँ पर VSA के बेस पर कोई कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती तो मार्केट की सिचुएशन इस तरह से रहेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से आपको कंसोलिडेशन मिलेगा, फिर मार्केट डाउन, और डाउन साइड पे फिर मार्केट दोबारा इस लो को जो है, एक तो सिचुएशन और ये है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने तक आ सकता है। आपका जो पहला TP है इस सेल का ये होगा, आपने बाइंग के लिए वेट करना है, ठीक है। बाइंग यहाँ से नहीं करनी। बाइंग का एक लेवल तो हमारे पास ये है 24 का, और देन इसकी लिक्विडिटी के साथ बाइंग का एक लेवल ये भी बन रहा है 300 का, ठीक है। अब 300 के लेवल पर हम बाइंग देखेंगे नेक्स्ट वीक में। 300 से लेकर फिर ये हमारे एसएल जोन होंगे। यहाँ पर हम अपने अगर यहाँ पे हमें अगर मिलता है, अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ पे अपनी एसएल रखेंगे, लेकिन VSA की कंफर्मेशन आपने देखनी है। अगर मुकम्मल डाउन डबल बॉटम पे आता है, अगर RSI का भी कंफर्मेशन मिलता है तो हम उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये दो सिचुएशन है अभी फिलहाल। मार्केट मंडे ट्यूसडे को शायद मार्केट आपको सेल दें। अगर मंडे को यहाँ आके रुकती है तो यहाँ से हम लोग बाइंग का सोचेंगे 3330 पर हम लोग बाइंग का सोचेंगे। अगर VSA कंफर्मेशन मिलता है, नहीं मिलता तो हम लोग इसी जो है मार्केट को यहाँ से फर्दर सेल करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई, अगर नहीं मिलता हमें यहाँ पर बाय, तो यहाँ पर कंसल्टेशन के बाद जो हमारे पास VSA का कोई सेटअप बनता है उस सेटअप के साथ हमें अपनी सेल रख के फिर हम मजीद सेल करके इस लेवल तक के लिए सेल देखेंगे। देन यहाँ से 300 की लेवल के बाद फिर दोबारा हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देने कोशिश करेंगे ढूंढने की। फिर हमारा टारगेट इसी वाले आई को की लिक्विडिटी होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है अभी नेक्स्ट वीक में। एक सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट जो है इसको ब्रेक करती है, इस आई को ब्रेक करती है, और इसके ऊपर मार्केट जो है स्टे कर जाता है S4 में, स्टे करने के बाद फिर हम दोबारा रिट्रेसमेंट पर इन एरिया में बाइंग देखेंगे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मार्केट में सेल की प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू बाय इस वक्त ज़्यादा है, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल चीज़ हमारे पास अनपेक ना है। हमारे पास CPI का डेटा आने वाला है। CPI का डेटा कब है अब देखता हूँ। CPI का जो डेटा है हमारे पास वेनेसडे को आने वाला है, ठीक है। सॉरी, हमारे पास ट्यूसडे को आएगा। अब CPI के डेटा अगर जब आए आपके पास, CPI का डेटा अगर एक्सपेक्टेड से
बेटर आए तो आप यहाँ से सेल करें 330 के लेवल पर। अगर एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम आ जाएं तो आपने यहीं से बाय करके फिर 400 को आपने टारगेट करना है। सीपीआई का डेटा आके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक ये एरिया में एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सिचुएशन ये है, अब देखते हैं कि हमारे पास जो बड़ी गोल्डमैन सच और इस तरह की जो बड़ी कॉरपोरेशन है उनकी क्या प्रोडिक्शन है। गोल्डमैन सच की अकॉर्डिंग टू डेटा के मुताबिक गोल्ड को और जो है इसी एरिया में रहना चाहिए पूरी 2025 की एंड तक, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आती है। और जेपी मॉर्गन की फोरकास्ट ये है कि गोल्ड का जो लास्ट आई है हमारे पास 3500 का, 3500 लेवल को ब्रेक करके गोल्ड 3700 तक की लेवल तक क्लोजिंग दे सकती है एंड ऑफ दिस ईयर। उसकी रीजन ये है कि गोल्ड में मासिव बाइंग हो रही है सेंट्रल बैंक की जानिब से। जेपी मॉर्गन का जो एक्सपेक्टेड रेशो है कि 900 टन की गोल्ड की बाइंग हो सकती है एंड ऑफ द 2025 तक मेजर बैंक्स की जानिब से, जो सेंट्रल बैंक है स्पेशली, जिसको लीड चाइना इस वक्त कर रहा है। ठीक है, चाइना एज अ मेजर बायर ऑफ द फिजिकल गोल्ड, उसका सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा एबी बाइंग कर रहा है। अब गोल्ड की यही सिचुएशन रहेगी। हम हमारा प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली के 3 गोल्ड की सिग्नल आपको प्रोवाइड करते हैं वो टीपीएन एसएल। हमारी जो रेशियो है वो 75% से एबव है और हम कोशिश करते हैं हर सेशन में आपको एक ट्रेड प्रोवाइड करें गोल्ड की। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया, वहाँ पर हम लोग ट्रेड डायरेक्शन वगैरह भी आपके साथ शेयर करते हैं और कभी कभी एक पीएनएल के साथ एक ट्रेड भी वहाँ पर शेयर की जाती है। बाकी आपने अगर कोर्स करना है तो कोर्स हमारा 6 मंथ का मेंटरशिप कोर्स है, जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। वीएसए से लेकर वॉल्यूम प्रोफाइल, एसएमसीज, प्राइस एक्शन, आरएसआई, ये तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे। उसके साथ फिर आपके पास 4 मंथ का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाया जाएगा, आपकी ट्रेड को रिव्यू किया जाएगा, ताकि जो 6 महीने के पीरियड है जिसमें 2 महीने आपका कोर्स है और 4 महीने आपको पूरा ट्रेड सिखाया जाएगा, जो चीज़ें आप सीखेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको सिखाया जाएगा, ताकि अगर आप 6 महीने का आप जो $100 दे रहे हैं, ये 6 महीने के पीरियड के बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।